लोग अभी तक साक्षी मर्डर केस को भूल नहीं पाए थे कि एक और इंसान को शर्मसार करने वाला केस सामने आ गया। सरस्वती विद्या मर्डर केस। ये मर्डर केस हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा दर्दनाक मर्डर केस भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक दरिंदे ने अपने लिविंग पार्टनर के टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया। यह वाकया मुंबई के पास मीरा रोड का है, जहाँ पर गीता नगर के एक अपार्टमेंट में सरस्वती विद्या और मनोज साने लिव इन में रहते थे। ये लोग इकट्ठे 3 साल से एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे, जहां पर मनोज की उम्र 56 और सरस्वती की उम्र 36 साल बताई जा रही है। 5 जून 2023 को मनोज के हमसायों ने एक बदबू महसूस की, लेकिन उन लोगों ने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद कोई चूहा या कोई कुत्ता मरा हुआ है और इसकी बदबू आ रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह बदबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि हमसाये से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मनोज के ही एक हमसाये ने ये नोटिस किया कि ये बदबू तो मनोज के घर से आ रही है। तो उसने पता लगाने के लिए डोर नॉक किया। उसके दरवाजा नॉक करने पर मनोज ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने अपने पूरे घर में रूम फ्रेशनर इतना ज्यादा कर दिया कि उसके पूरे फ्लोर पर वो गंदी स्मेल टपके और रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। अब मनोज की हरकत देखकर पड़ोसी को थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने अपनी बिल्डिंग के सेक्रेटरी और दूसरे हमसायों को ये बातें बताई। उन सब ने मिलकर पुलिस को कॉल किया और पूरा माजरा समझाया। अब कंप्लेन मिलने पर पुलिस बगैर टाइम वेस्ट किए वहाँ पर पहुँच गई। अब क्योंकि मनोज का दरवाजा अंदर से बंद था, तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनोज ने अपने ही लिविंग पार्टनर सरस्वती के टुकड़े टुकड़े करके उसका मर्डर कर दिया था। और जब पुलिस वहाँ की छानबीन करती है तो उन्हें बेडरूम में सरस्वती के बाल कटे हुए मिलते। जैसे ही वो लोग किचन में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बकेट्स में सरस्वती के बॉडी पार्ट्स मनोज ने रखे हुए हैं। मनोज ने सरस्वती को मार तो दिया था, लेकिन अब तक उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। उसने उस बॉडी को छोटे छोटे पीसेस करके उनको 3 बकेट्स में रख दिया। अब क्योंकि मर्डर को 3-4 दिन हो चुके थे, तो उसकी बॉडी के जो पीसेस थे, यानी उसकी बॉडी का जो मांस था, वो अब सड़ने लगा था और इसकी बदबू सब जगह फैल गई। उसने इसकी बॉडी के कुछ पीसेस को लेकर मिक्सर ब्लेंडर में डाला और इसको ग्राइंड किया और कुछ बॉडी पीसेस को कुकर में डालकर पकाया और ये सब ले जाकर अपने एरिया के कुत्तों को खिला रहा था। ये सब कुछ देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को सील करवाया और सरस्वती के बॉडी के पीसेस को प्लास्टिक बैग में डालकर ले गए। अब यहाँ ये सब माजरा चल ही रहा था कि इतने में एंट्री होती है मनोज की, जिसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके फ्लैट में पुलिस पहुंच चुकी है। जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके वहां भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि पड़ोसी उसको पहचान जाते हैं तो वो पकड़ा जाता है। मनोज पुलिस कस्टडी में है और फोरेंसिक टीम का कहना है कि सरस्वती की बॉडी के कुछ पीसेस अभी तक उनको नहीं मिले हैं। शायद ये वही पीसेस थे जो मनोज ने कुत्तों को खिलवा दिए थे। ये सारे वाकये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारा समाज आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। क्या हम एक डेवलपमेंट नेशन कहलाने के काबिल हैं? अगर आपके अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं तो सिंपली आप सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में अपने किसी की जिंदगी को खराब कर दी, लेकिन आपने अपने खुद की लाइफ भी स्पॉइल कर दी। इस मुद्दे पर इससे ज्यादा कहने को मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि लोगों तक सारी बातें पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो।